नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ललन सिंह ने दिया इस्तीफा, नीतीश कुमार बने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस्तीफे के बाद जदयू ऑफिस में जश्न का माहौल। नीतीश के जदयू अध्यक्ष चुने जाने पर तेजस्वी ने दी बधाई। इस्तीफे पर बोले सम्राट चौधरी 2024-25 में हराएंगे। मांझी और चिराग भी बरसे, साजिश रचने वाले खुद हो गए शिकार। ललन सिंह को नहीं हटाती तो जदयू कुछ दिन में खत्म, बोले कुशवाहा। के पाठक ने हेडमास्टर को किया निलंबित। मुंगेर में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। नेपाल भाग रहा गैंगस्टर गिरफ्तार। बिहार में ठंड का सितम। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से चल रही ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों पर आखिरकार मोहर लग गई। दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। वहीं ललन सिंह के इस्तीफे देने के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इसे स्वीकार किया गया और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बैठक में क्या क्या बातें हुई, इन सब की जानकारी दी और कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं। साथ ही ये तक कह दिया कि राम मंदिर का निमंत्रण मिला तो हम जरूर जाएंगे। इधर इस्तीफे के बाद से जदयू कार्यालय पटना में चहल पहल बढ़ गई। कार्यकर्ता में जश्न का माहौल है। पटना स्थित जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। ललन सिंह के अध्यक्ष पद को छोड़ने से कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की बात भी कह रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को पार्टी के नए अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं हैं। वह पहले भी जदयू के अध्यक्ष रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन सरकार चला रही है उससे बीजेपी बौखला गई है। वो पार्टी के सर्वमान्य नेता है। पार्टी का यह चुनाव है। नीतीश कुमार को पार्टी के नए अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं देते हैं। ललन सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि कौन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या रहेगा ये जदयू का आंतरिक मामला है, उससे उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमारा दल पूरे इंडिया गठबंधन आरजेडी और जदयू को एक साथ हराने के लिए तैयार है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जदयू के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सीधा सीधा यही कहते हैं कि अगले चुनाव में हम महागठबंधन के सभी दलों को हराने का काम करेंगे और बिहार में यह होकर रहेगा। वहीं चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह पर एक साथ तीखा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि ललन सिंह को अपने करनी का फल मिला है। दूसरों का घर तोड़ने की साजिश रचने वाले खुद बड़ी साजिश के शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि जल्द ही जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ललन बाबू, कहावत है ना कि कर्म लौट कर आता है। आज कुछ वैसा ही आपके साथ भी हो रहा है। आप भी आज नीतीश कुमार जी के महत्वाकांक्षा का शिकार हो गए। वहीं मांझी ने भी कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब जदयू को कोई नहीं बचा सकता। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि ललन सिंह के जाने से पार्टी एकाएक खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी कई नेता पार्टी छोड़कर गए हैं। राजनीति की परिस्थिति के हिसाब से फैसला होता है। ऐसा नहीं है कि ललन सिंह के जाने से जदयू एकाएक खत्म हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जदयू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार अपना फैसला नहीं बदले तो पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। के पाठक ने सीतामढ़ी में कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर हेडमास्टर को निलंबित किया, तो वहीं 2 सहायक शिक्षक के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। बिना सूचना के ही तीनों शिक्षक गायब पाए गए। वहीं दूसरी ओर मिड डे मील संचालक को भी 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, के पाठक ने शिवहर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कंप्यूटर नहीं चलने से नाराज होकर कंप्यूटर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। मुंगेर में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ठेकेदार को जख्मी हालत में पुलिस लेकर सदर अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर एसडीपीओ सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। एसडीपीओ ने बताया कि एक व्यक्ति की घायल अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उसकी गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन भी किया जाएगा।
पूर्वी चंपारण के रक्सौल से सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने गैंगस्टर शाकिर रेजा उर्फ आसिफ अली को गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाले रक्सौल के मैत्री पुल से सघन जांच के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। इस पर भारत और नेपाल में कई मामले दर्ज हैं। आसिफ अली नेपाल भागने की फिराक में था। गिरफ्तार गैंगस्टर के पास से 12 विभिन्न पहचान पत्र मिले हैं। आसिफ अली पर आरोप है कि वो नेपाल में पाकिस्तानी फंडिंग करता था, वहीं हवाला के पैसे को भारत पहुंचाना उसके ही जिम्मे था। पटना सहित पूरे बिहार में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला है। कई जिलों में धुंध और कोहरे से ठंड को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत पर और भी ठंड बढ़ने की संभावना है। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ेगा। 2 जनवरी को चक्रवाती हवा असर बिहार के मैदानी भाग पर दिखेगा। इससे बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण मध्य बिहार के पटना समेत कई जिलों में बारिश होने के आसार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।